हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आपके कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का इंग्लिश का बिल्कुल ही रियल और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ, जो कि कल आपके एग्ज़ाम में आपको 100% छपने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। इंग्लिश का बिल्कुल ही रियल ये क्वेश्चन पेपर है। ये इसका पेपर कोड दिया हुआ है। सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और सभी दोस्तों को इस क्वेश्चन पेपर को शेयर ज़रूर करें। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि नेक्स्ट पेपर की अपडेट आपको पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके सेक्शन ए जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में आपको पैसेज दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन के पैसेज को आपको पढ़ना है केयरफुली और उसके आंसर्स आपको बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड। जो ग्रीन गोल्ड है, हरा सोना, वो किसे कहा जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर है, फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड। तो इसमें फॉरेस्ट यानी जंगल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिम्बर इज यूज्ड फॉर। तो टिम्बर किसके लिए यूज होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बिल्डिंग आर हाउसेस। तो हमारे घरों को बनाने के लिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फॉरेस्ट प्रोवाइडेड शेल्टर। तो फॉरेस्ट जो है शेल्टर यानी जो छांव होती है, पनाह होती है, आश्रय होता है, शेल्टर आश्रय होता है। अब फॉरेस्ट किसको जो है आश्रय देते हैं, आसरा देते हैं? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका वाइल्ड एनिमल्स हो जाएगा। तो वाइल्ड एनिमल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फॉरेस्ट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ। तो फॉरेस्ट किसका लेवल रिड्यूस करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका पॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, द इंडस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क डिपेंड्स ऑन। तो आर्टिफिशियल सिल्क जो है किस पर डिपेंड होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फॉरेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इसी पैसेज में से बता रहा हूँ, तो इस पैसेज को आप पढ़कर स्वयं भी आप अपने आंसर्स देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम 1 लाख के बहुत ही नज़दीक हैं, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द नेचुरल डिजास्टर मेंशन्ड आर। तो जो प्राकृतिक जो आपदा है वो कौन सी है यहाँ पे जो मेंशन की गई है? तो ड्रॉट, फ्लड एंड स्टॉर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर यही है। आगे बढ़ते हैं, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ काउंटलेस। तो सिमिलर वर्ड बताना है आपको, काउंटलेस यानी जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका न्यूमरस हो जाएगा। तो न्यूमरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए, राइट द अपोजिट। राइट द अपोजिट वर्ड आपको बताना है जेन्युइन का। तो जेन्युइन का मतलब होता है एकदम सही। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो इसमें अपोजिट बताना है तो जेन्युइन का आर्टिफिशियल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें आपको दूसरा पैसेज दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना है और इसके आंसर्स आपको बताने हैं। तो इस पैसेज को देखते हैं, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स। तो जो प्रॉब्लम्स है वो क्या हैं? तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे इज रैपिडली इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन अ लैंड रिसोर्सेज। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो आपका लिख सकते हैं पॉपुलेशन। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वृद्धि ही इसका मेन प्रॉब्लम है। अगला है, विद रेफरेंस टू पॉपुलेशन इंक्रीज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो
जो पॉपुलेशन है उसके संदर्भ में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे देख सकते हैं, बट इट्स रेट ऑफ इंक्रीजेज विच इज़ इम्पोर्टेंट। इसकी जो दर है बढ़ने की वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका हाउ व्हाट इज़ द नेट इंक्रीजेज इन पॉपुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख सकते हैं 1.6% एनम नेट इंक्रीज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर लिख सकते हैं। अगला है आपका हाउ मैनी बेबीज आर बोर्न एवरी सेकेंड इन द वर्ल्ड। यानी कि इस दुनिया में, इस संसार में जो है पर सेकंड कितने जो है बेबी जन्म लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है एज फॉर बर्थ, तो यहाँ पे 3 बेबीज, तो 1 सेकंड में 3 बेबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एनॉर्मस, यानी वाई इज एनॉर्मस इंक्रीजेज। तो एनॉर्मस यानी विशाल, तो विशाल इसका इंक्रीजेज है जो पॉल्यूशन टेकिंग प्लेस है। तो इसका आंसर आपको बताना है टेकिंग प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वाई इज रीजन बताना है, तो इट्स रियली ड्यू टू स्प्रेड नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ डेथ कंट्रोल। तो यहाँ तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है व्हाट डज कंट्रोल रिकॉग्नाइजेशन, व्हाट डज डेथ कंट्रोल रिकॉग्नाइज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप यहाँ पे इसका जो आंसर है तो डेथ कंट्रोल द वर्क डॉक्टर एंड द सर्विसेज कीप। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ तक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चंस आप इसमें से ढूंढ के कर सकते हैं। इसके बाद देखिए विच मीनिंग आपको बताना है द इनहेबिटेंट ऑफ एन एरिया। तो इनहेबिटेंट ऑफ ए एरिया और बिकम ग्रेटर का इसका जो है सेम मीनिंग आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इन द इनहेबिटेंट ऑफ एन एरिया क्या होगा। इसके बाद बिकम ग्रेटर यानी बड़ा होना, तो इसका आंसर आपका जो है एनर्मस होना चाहिए। तो एनर्मस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सेक्शन बी से, जिसमें आपको राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। इमेजिन दैट यू आर अंकित और आप अजमेर में रहते हैं, तो आपको सेंट यू अ डिक्शनरी एज योर बर्थडे गिफ्ट, राइट ए लेटर टू हिम थैंक। तो अपने दोस्त को थैंक करने के लिए लेटर लिखना है जिन्होंने आपको एक डिक्शनरी गिफ्ट की है। तो इसके बाद या फिर अथवा में आप दूसरा लिख सकते हैं जिसमें आपको अपने फादर का ट्रांसफ़र हो गया है तो आपको टीसी चाहिए। नेक्स्ट है आपको, आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आपको स्पीच लिखनी है, जिसमें आपको जो है एनुअल डे फंक्शन पर आपको स्पीच लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अथवा में दिया हुआ है, या फिर आप एक डिबेट लिख सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज यू आर प्रियांशु, आप प्रियांशु हैं और यहाँ पे एग्जामिनेशन यू वांट टू गेट एडमिशन इन सिटी, सो यू वेंट टू प्रिंसिपल फॉर एडमिशन, राइट ए डायलॉग। तो आपको डायलॉग लिखना है। तो यू में प्रिया तो इस तरीके से आप इनका जो है यूज कर सकते हैं। या फिर अथवा में एक स्टोरी लिखनी है आपको, जो कि आपको ओल्ड फार्मर की जो है दे रखी है और उसके 4 बेटे होते हैं। इसके बाद आपको सेक्शन सी दिया हुआ है जिसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य है, तो इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना है। द अर्थ मूव्स, तो इसमें हो जाएगा आपका मूव्स हो जाएगा। इसके बाद यस्टरडे होता है तो सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो वेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सिंस फॉर्म में आपको हैव बीन आता है, तो आई हैव बीन स्टडिंग हो जाएगा। तो इसमें आपको आई हैव बीन स्टडिंग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मदर, यहाँ पे देखिए बिफोर आफ्टर में आपको एक तरफ हेड और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो इसमें हैड कुक्ड हो जाएगा। तो हैड कुक्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन आपको भरने हैं, तो इसमें आपका देखिए हु हो जाएगा और दूसरे में आपका हो जाएगा व्हेन, तो व्हेन शी वॉज मैरिड। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसमें आपका एन हो जाएगा एन, और इसमें आपका हो जाएगा दा हो जाएगा, और तीसरे में आपका हो जाएगा लिटिल। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चुनना है। तो इसमें आपका टिल हो जाएगा TILL, और दूसरे में आपका हो जाएगा इनटू, और तीसरे में हो जाएगा आपका फ्रॉम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन डी से, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का पैसेज दिया हुआ है। तो इसमें भी आपको पैसेज दिए हुए हैं। व्हाट वर द डिसएडवांटेज टू कलाम्स फादर, कलाम के पिता को जो है डिसएडवांटेज क्या थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आंसर्स आप इसमें से देख लेना। तो ये सभी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। इसके बाद फाइंड द वर्ड विच मीन आपको बताना है अनसफिस्टिकेटेड और इनबॉर्न। इनबॉर्न का मतलब जन्म लेना, तो बॉर्न हो जाएगा इसका। और इनसफिस्टिकेटेड, तो इसका भी आंसर आप इसी में से देख के कर लेना। अगला है आपका आंसर एनी 3 क्वेश्चन। ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं, तो ये आप क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। इनको आप आसानी से अपनी टेक्स्ट बुक से या पासबुक से ढूंढ के कर लेना। अगला है आपका 13वां क्वेश्चन, जो कि आपको कोई एक करना है। यहाँ पे देखिए, ये जो 12वां क्वेश्चन है, 11वां और 12वां, इसमें आपको कोई 3 करने हैं और 12वें में आपको कोई एक करना है। और 13वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कोई एक करना है। 14वां आपको स्टेंजा दिया हुआ है, इसके आंसर आपको दिए हुए हैं। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर आपको बताने हैं। तो ये सभी आपके बुक के क्वेश्चंस हैं। 15वां क्वेश्चन, ये भी आपका रेन ऑन द रूफ, ये भी आपके बुक का है। नो मैन आर फॉरेन, ये भी आपके बुक का है। तो ये सभी आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं। 16वां है, इसमें से आपको कोई एक का करना है। 17वें में आपको कोई 2 करने हैं 4 में से। इसके बाद आपका 18वां जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे जो है दिया हुआ है, तो 18वें क्वेश्चन को आपको करना है। और नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट आंसर, 19वां है चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें देखिए द चाइल्ड लेग्ड बिहाइंड बिकॉज, तो इसमें ऑप्शन इसका जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है हाउ मच डिड द ग्रैंडफादर, तो इसमें 5 रुपीज़ हो जाएगा। और तीसरे में आपका इजिप्ट हो जाएगा। और चौथे में आपका हो जाएगा तमिल थ्रिलर्स, तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चंस तैयार करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।